तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बड़ा इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल पोजीशन। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पर, एक्सिस के परपेंडिकुलर पोजीशन पर, या उसी को हम न्यूट्रल पोजीशन बोलते हैं, या इक्वेटोरियल पोजीशन पर कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने का तरीका देखिए। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं तो इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं, आपको क्या आना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको फिगर आ जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो फार्मूला लगता है E = 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या होता है R²। फिर आपको क्या करना है, प्लस क्यू, इसके बाद क्या है माइनस क्यू, और इसके बाद यहाँ पर जो है हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है E क्या हो गया 2E1 cos थीटा। फिर E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बस ये जो है 2 पेज 3 पेज का सॉल्यूशन है, लेकिन इतना भर आप लर्न कर लेंगे तो आपको इजी सारा कुछ बन जाएगा। क्या क्या आपसे फिगर बनाते आना चाहिए, ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। इस फार्मूले को एक बार प्लस क्यू के लिए लगाएंगे, एक बार माइनस क्यू के लिए लगाएंगे, फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन दोनों का। तो रिजल्टेंट E = 2E1 cos थीटा होता है। E1 की और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और एक यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यदि Q × 2L आएगा उसकी वैल्यू P होती है तो P लिख देंगे। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा E = 1/4πε0 और P/R³। इसको आप लिखेंगे तो अलग से नोट कर लीजिएगा। जो मैं बताऊंगा सारा कुछ भूल जाना है, पर ये स्टेप आपको याद रखना है। इसको एग्ज़ाम में नहीं करना है, लेकिन इसको याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसका पहला स्टेप देखते हैं। और पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, फिगर है। फिगर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और एक पॉइंट बना देंगे इधर, एक पॉइंट यहाँ बना देंगे, और एक पॉइंट यहाँ बना देंगे। इस पर हम लिख देंगे प्लस क्यू, इधर लिख देंगे हम माइनस क्यू। इसके बाद इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, और इसका ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसका ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए हम पी। अब इसकी जो डिस्टेंस है आर है इस पॉइंट की। यदि हम प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से आउटवर्ड होता है, तो ये हो गया। इसका वैल्यू हम क्या रख दिए E1। और इसी तरह से ये निगेटिव वाला है, तो निगेटिव जब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो इधर हो गया। ये क्या हो गया E2। अब देखो एक का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, तो जो रिजल्टेंट है इनके बीचों बीच जाएगा। ये वेक्टर सम के जो फार्मूले होते हैं, वेक्टर सम की जो कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसका जो डायगोनल होता है इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है वह इसका रिजल्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं ये थीटा हो गया, ये भी थीटा है, तो ये एंगल भी सेम होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। आप जानते हैं डाईपोल को हम जो डिस्टेंस है उसको 2L लिखते हैं, तो आधा आधा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L, और यहाँ भी क्या हो जाएगा L। यदि आपने इस डिस्टेंस को स्मॉल a लिखा है तब भी सही है, स्मॉल a भी लिखा जाता है, L भी लिखा जाता है। इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब डायग्राम के बारे में आपको लिखना है, इसको जो मैं बताऊंगा उसको याद नहीं करना है, अपने आप ही लर्न हो जाएगा। देखिए, कंसीडर AB इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। इट्स डिस्टेंस इज 2L। फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एट डिस्टेंस R देयर इज पॉइंट P एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। बस इतना लिखना है। तो इसी को आप जो है डायग्राम देखेंगे तो बड़े इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी वर्डिंग मैं यहाँ पर एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आपको डायग्राम देख करके वर्डिंग करना है, इसको याद नहीं करना है, अपने से बनाना है। तो देखिए, लेट AB बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द मैग्नीट्यूड ऑफ
charge of which is q and its distance is 2l. At a distance r from its middle point o, there is a point p in the, यहाँ पर ये लिख देना इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इजी रहेगा आपको, ये लिखना है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्डिंग कर देंगे, अपने हिसाब से वर्डिंग आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको इसको ध्यान नहीं देना है। अब हमारा जो अगला स्टेप था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। एक बार प्लस क्यू का निकालना, एक बार माइनस क्यू का, एक बार रिजल्टेंट का, बस इतना ध्यान रखना है। तो यही लिख दिए हैं प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर ये मैंने लिख करके यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर लिख दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसा लिख देना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और अभी मैं बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E = 1/4πε0 Q/r² होता है, उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो E1 लिख दिया हूँ, 1/4πε लिख दिया हूँ, Q/r² है, R का मतलब होता है चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो आप देखेंगे जो डायग्राम है उसमें चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस देख लीजिए, देखिए चार्ज कहाँ है A पर, पॉइंट कहाँ है P तक, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई AP, और उसके फार्मूले में R का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर AP का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सारा चीज़ लिख दिया हूँ, Q/ में r² + l² कैसे आ गया। तो r² + l² की बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझना, ये देखिए ये जो है R है, ये क्या है R, और ये क्या है L, ये इसका बेस हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और जो ये यहाँ पर आया इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, √r² + l²। मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर का और इसके बेस के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इनके बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, और सेम कंडीशन इसकी भी होती है, यहाँ भी हो जाएगा √r² + l²। तो ये AP की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, AP की वैल्यू इतनी हो गई। ये AP की वैल्यू है कितना, √r² + l²। समझने के लिए यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, r² + l²। तो अब यहाँ पर देखिए AP² की वैल्यू कितनी हो गई, r² + l²। इसी तरह से BP की वैल्यू भी r² + l² होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं। तो देख लीजिए मेरे पास है यहाँ पर AP का स्क्वायर, लेकिन AP के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, r² + l²। ये आपको समझना है। अब इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अलोंग AP लिखा है, ये डायरेक्शन कैसा लिखा गया है, तो आप डायग्राम से देखिए, डायग्राम में सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। देखिए ये प्लस Q है, और प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, तो ये A से चालू होता है और एरो वहाँ पर बना है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, AP हो गया, तो अलोंग AP हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, अलोंग AP लिख दिया हूँ। अब देख लीजिए अगला हमारा था -Q चार्ज का जो इंटेंसिटी है, तो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ से लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज। अब -Q चार्ज के लिए भी सेम फार्मूला, E = 1/4πε0 Q/r²। तो यही लिख दिया हूँ, E2 = 1/4πε0 Q/r नहीं लिखा, PB लिखा। अब PB क्यों लिखा, इसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये है -Q, ये है P, तो चार्ज से डिस्टेंस क्या हो गई, PB, R का स्क्वायर होता है तो PB का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो होती है ये क्या हो जाएगा, r² और l²। तो इस तरह से PB की वैल्यू हम लिखेंगे। साथ में डायरेक्शन भी देखिए, जो एरो लगा है वो माइनस चार्ज के अंदर की इनवर्ड होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं -Q चार्ज में हमने क्या लिखा है। तो देखिए ये सबसे पहले आप समझिए PB की वैल्यू क्या हो जाएगी, r² + l², और इसका डायरेक्शन हो जाएगा P पॉइंट से B पॉइंट की ओर जो एरो लगा है, उसको एरो को देख के लिखना है। यदि आपने PB को BP लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, उसका BP बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अब फ्रॉम वेक्टर एडिशन रूल
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या क्या हो जाएगी कि जो पहला पॉइंट है उसमें 2E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा हो जाएगा। अब यदि हम इनको ऐड कर दें तो E1 और E2 तो सेम है, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है और ये कहाँ से आ गया है, ये आ गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो उससे ही आ जाएगा। तो आपको वो लॉ यहाँ पर नहीं लर्न करना है, आपने 11th में पढ़ लिया है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इतना लिखने के बाद इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। कैसे वैल्यू पुट करना है देख लीजिए, यहाँ ध्यान देना है। तो यह लिखा है 2E1, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। वैल्यू पुट करने पर क्या क्या हो जाएगा देखिए। E1 की वैल्यू समझ लीजिए पहले, ये E1 की वैल्यू है ये वाली वैल्यू 1/4πε0 Q/r² प्लस L², ये E1 की वैल्यू हो गई। फिर लिखा है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आपको इस डायग्राम से मिलेगी। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये है बेस, हाइपोटेनियस था √r² प्लस L²। तो यदि मैं cos थीटा की बात करूं, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है यहाँ पर देखो आप L, और हाइपोटेनियस कितना है √r² प्लस L²। तो cos थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हम वहाँ पर cos थीटा जहाँ लिखा है फार्मूले में, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देख लेते हैं, रिजल्टेंट वाले कॉलम में यहाँ पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर E की जगह पर मैं E लिख देता हूँ, इक्वल की जगह पर इक्वल लगा देता हूँ, 2 की जगह पर 2 लिख देता हूँ। ये नहीं लिखा था, इसमें मिट गया है। अब ये E1 है, E1 की ये वैल्यू है पूरी, ये वाली E1 की वैल्यू पुट कर दिए हैं, और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, cos थीटा की। तो ये दोनों वैल्यू हमको पुट कर देना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब क्या आ रहा है देखना, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर था E और यहाँ पर क्या था 2, ये E1 की वैल्यू हो गई और ये cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब ध्यान देना है आपको, ये मैं लिख दिया E लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ पर E की ये लिख दिया हूँ, ये मेरे पास Q है और ये 2 के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। माने मुझे मिल गया Q × 2L। फिर से देखो, ये Q है, ये 2 और L, तो कितना हो गया 2L। इसकी वैल्यू P होती है, ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो इन दोनों को, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसकी जगह पर हम क्या रख दिए हैं, P। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो कांस्टेंट है, इसको उतार दिए हैं। अब यहाँ समझना है, यहाँ देखो यदि बेस सेम हो तो जो पावर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे यदि x की पावर 3 है इंटू x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x पावर 5, माने ये 2 और 3 ऐड होके इस तरह से बन जाएंगे। अब यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई करते हैं। मेरे पास है r² प्लस L², इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या होगी, ये होगा r² प्लस L² और इसकी पावर हो गई 1/2, इस तरह से। तो इन पावर को हम ऐड कर देंगे। ये देखो r² प्लस L² और इसकी पावर हो गई 1 + 1/2। यदि आप इसको ऐड करोगे तो ये 3/2 बन गया। तो देखो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ ये हो गया r² प्लस L² की पावर 3/2। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से आ जाए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बता सकते हैं, इसको लिखो या न लिखो ज़रूरी नहीं है, केवल आपको ये समझना है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक स्टेप और यहाँ पास। तो आपका ये एक फार्मूला आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को आप न लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, L की वैल्यू R से बहुत छोटी है। जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें छोड़ता हूँ मैं वैल्यू। आपके पास ये E था तो मेरे पास है E बराबर 1/4πε0, ठीक। इसको पूरा में लिख दिया। P लिखा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, P। अब इसके बाद देखिए हमने L को छोटा माना है तो इस L को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचा,
आर स्क्वायर, और बाहर क्या बचा पावर में 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आया। आप इसके नीचे EQ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर, डाईपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। ये डेरिवेशन लंबा है, एग्जाम में आता है। तो आपको अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, आपको जो मैं 4-5 स्टेप बताया हूँ वही ध्यान रखना है कि आपको फिगर बनाना है। एक फार्मूला है इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। आर की वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होगी। फिर प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसमें E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, और जहाँ Q × 2L आएगा वहाँ पर P लिख देना है। इसके बाद हमको L को वेरी वेरी स्मॉलर शो करना है R से, L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो L की वैल्यू को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो जो है इसका फार्मूला हो जाएगा।